नमस्कार दोस्तों, आज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पार्ट 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग ये होता है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है और कैपिटल लेकर आता है तो उसकी कैपिटल के हिसाब से कितनी कैपिटल ला रहा है उसके हिसाब से जो है ओल्ड पार्टनर्स की भी कैपिटल होना चाहिए, तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ जो कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशंस हैं 2020 और 21 में के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं कि हो सकता है कि इन क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चंस आ जाए। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी डैश डैश डैश। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें जो बनाना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट एंड प्रिपेयर द कैश अकाउंट, the profit and loss adjustment account and the opening balance sheet of the firm as newly। इसमें जो मैं बताऊंगा आपको पास द जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें पूरी आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है। सेम मतलब कि इसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। तो चाहे तो अपन यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं और चाहे तो अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। कॉलम खींच लिया अपन ने, 2 कॉलम डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट के हैं। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चंस में देख लें कि क्वेश्चंस में जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स में क्या बोला, तो इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे जो रिवैल्यूएशन से ये रिलेटेड है। फर्नीचर के लिए उन्होंने बोला है कि फर्नीचर में 12% का जो है डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 12% अपन देख लें। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो दी है 3500। तो 3500 इंटू 12/100 तो अपन लिख देंगे वो आएगा 420, लिखेंगे टू फर्नीचर 420। उसके बाद देख लें एडजस्टमेंट्स का पॉइंट नंबर 3, स्टॉक में है जो डिक्रीज हो रहे हैं 10%, ये भी डेप्रिसिएशन है। तो स्टॉक की वैल्यू देख लें, स्टॉक की वैल्यू दी है 14,000। तो 14,000 का 10% निकालेंगे तो 1400 आएगा, लिखेंगे डेबिट साइड टू स्टॉक 1400। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है 4th पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का दिया है 5%, ये डेटर्स पे निकालते हैं। तो डेटर्स आपको जो दी है क्वेश्चन में 12,600 दी है। तो 12,600 का अपन 5% निकालेंगे तो आएगा 630। तो उसको भी डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 630। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है 5th में जो बिल्डिंग की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, 31,000 कर दी गई है। और बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग 24,000। तो इंक्रीज कितना हो गया इस पर, 24 से बढ़कर ये 31 हो गई। तो 7,000 जो है इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे बाय बिल्डिंग 7,000। टोटल की अपन ने 7,000 में तीनों अमाउंट अपन ने लेस किया तो ये प्रॉफिट आ गया 4,550। इस प्रॉफिट को जो ओल्ड पार्टनर है ए बी सी, इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ओल्ड रेशियो जो दिया है 6:5:3, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,550 इंटू 6/14, तो
1950 आ जाएगा। फिर बी का निकालेंगे अपन 4550 इंटू 5/14 तो आ जाएगा 1625। फिर सी का निकालेंगे 4550 इंटू 3/14 तो ये आ जाएगा 975। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, पहले अपन कॉलम खींच लेंगे डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर, फिर ए बी सी डी न्यू पार्टनर है, ये डेबिट के कॉलम है, क्रेडिट के, पर्टिकुलर ए बी सी डी ये क्रेडिट के कॉलम हो गए। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल दी गई है उसको मेंटेन कर लेंगे, तो उसको क्रेडिट साइड एंट्री कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल जो क्वेश्चन में दी गई है 19,000, बी की दी है 16,000, सी की दी है 8,000। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 7,000 कैपिटल लेकर आ रहा है कैश के रूप में, तो बाय कैश अकाउंट। सी में जो न्यू पार्टनर डी आ रहा है तो डी के अकाउंट में जाएगा 7,000। उसके बाद जो डी ला रहा है गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देख लें गुडविल कितनी लेकर आ रहा है वो, तो गुडविल जो है 4,200 लेके आ रहा है, तो 4,200 को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सैक्रिफाइस जो रेशियो है ए बी सी का है वो 6:5:3 है, तो उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का आएगा 1800, बी का आएगा 1500, सी का आएगा 900। अब उसके बाद जो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है उसका जो प्रॉफिट दिया है वो डेबिट साइड दिए हुए हैं, तो उसको अपन ने यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंटेन कर लिया ए बी और सी में। तो 1950 आएगा ए का, और बी का आएगा 1625, सी का आएगा 975। ये तो यहाँ तक अपन ने जैसे करते थे वैसे कर लिया है। अब अपने को क्या है, वर्किंग थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालना है। अपन ने लिख लिया वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो जो ओल्ड पार्टनर्स दिए उनके नोट डाउन कर लेते हैं। ए बी सी 6/14:5/14:3/14:2। जो डी आ रहा है न्यू पार्टनर उसका जो शेयर है 1/8। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट द टोटल शेयर्स 1, फर्म का जो कुल जो है शेयर्स है वो 1 है। इस 1 में से जो न्यू पार्टनर डी आ रहा है उसका शेयर अपन लेस कर देते हैं, तो लेस करने में आएगा 7/8। तो ये जो 7/8 है ये रिमेनिंग शेयर्स है। रिमेनिंग शेयर्स मतलब ये ए बी सी का है। तो अब अपन देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या आ रहा है। न्यू रेशियो ए का 7/8 जो रिमेनिंग आया था इनटू ओल्ड रेशियो दिया है 6/14, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 7 का 6 से 42, 8 का 14 से 112, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6/16 आ गया। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे, रिमेनिंग दिया हुआ है 7/8 इंटू बी का ओल्ड शेयर दिया 5/14, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 35/112, इसको भी 7 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5/16। सी का रिमेनिंग जो दिया है 7/8 इंटू ओल्ड शेयर्स दिया है 3/14, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 21/112, जो शेयर आ गया और डिवाइड करने के बाद 3/16। डी का इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2/16 आ गया। तो ए बी सी डी के न्यू रेशियो 6:5:3:2 और सेक्रीफाइस रेशियो जो है
ABC का 6:5:3। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें आप लोगों को कि जब भी हम लेट द टोटल शेयर 1 मानकर करते हैं क्वेश्चंस को, और न्यू पार्टनर्स का जो शेयर दिया रहता है और टोटल फर्म का शेयर अपन 1 मानते हैं, तो वैसी कंडीशन जो सेक्रीफाइस जो रेशियो है वो सिंपल ही आता है। जो मतलब ओल्ड रेशियो है वही उसी प्रकार से सेक्रीफाइस रेशियो आता है आपका, वैसे ही वही रेशियो आते हैं। इसलिए ये अपन सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे भी तो इतना ही आएगा, 6:5:3 आएगा। अगर अपन निकालते हैं कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो तब भी निकालेंगे तो 6:5:3 आएगा। उसके बाद अपन देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डी का जो रेशियो दिया हुआ है 1/8, डी कैपिटल दी है 7000। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है, जो डी की जो 7000 कैपिटल दिए है इसके अनुसार ही हमको ABC की कैपिटल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्म की अपन टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू जो डी का शेयर्स दिया हुआ है 7000 इंटू जो कैपिटल दी है 7000 इंटू शेयर दिया 1/8, तो यहाँ उल्टा कर देंगे अपन अपोजिट 8/1। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 56,000। अब इस 56,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये न्यू कैपिटल आ जाएगी ABC की। तो 56,000 इंटू न्यू रेशियो 6/16, तो 21,000 A की कैपिटल आ गई। इसी प्रकार से B की 56,000 इंटू 5/16, तो B की आ गई 17,500। C की 56,000 इंटू 3/16, तो ये आ गया 10,500। और D का तो 7,000 दिया है और निकालेंगे भी तो 7,000 ही आएगी, जो कि हमने निकाला हुआ है। अब इनको अपन को कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करना है। देखो किस प्रकार से हम मेंटेन कर रहे हैं। जैसा कि हमने वर्किंग में बताया हुआ है कि फर्म की न्यू कैपिटल्स ABC को कितनी आई अपन ने निकाल लिया है वर्किंग में। तो वर्किंग में निकाला है अपन ने, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, A की जो न्यू कैपिटल आ रही है 21,000, B की आ रही है 17,500, C की आ रही है 10,500। अब उसके बाद D की तो दी हुई है 7,000। अब उसके बाद अपन को ABC, अब इस न्यू कैपिटल के हिसाब से अपने को ये देखना है कि कई बार ये होता है कि कैपिटल शॉर्ट पड़ती है, और कई बार एक्सेस अपन ने पैसा लगाया एडजस्टमेंट्स के बाद, तो एक्सेस पैसा का कोई पार्टनर का आ रहा है तो वो विड्रॉल करेगा। डेबिट साइड अगर कुछ बैलेंस बचता है, और क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बच रहा है मतलब उतना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है फर्म को, उस पार्टनर से लेना है। तो ये अपन एक करके देखेंगे कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले अपन ने A की क्रेडिट साइड के टोटल किया तो 22,750 आ रहा है। इसमें से अपन ने जो न्यू कैपिटल आई है उसकी 21,000, तो लेस किया अपन ने, तो ये डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है 1,750। तो अपन इसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। तो A का जो आ रहा है कैश अकाउंट मतलब इतना कैश वो विड्रॉल करेगा फर्म से, डेबिट साइड बैलेंस आया, और अपन ने टोटल कर दिया तो इक्वल हो गया 22,750। फिर अपन ने B की टोटल किया क्रेडिट साइड, तो वो आ रहा है 19,125। इसमें से अपन ने जो न्यू कैपिटल B की आई है 17,500 को लेस किया तो 1,625 रुपीज़। ये भी B विड्रॉल कर रहे हैं, इनकी भी एक्सेस लगी हुई है कैपिटल फर्म में, तो वो फर्म से विड्रॉल कर रहे निकाल रहे हैं पैसा। अब उसके बाद आती C क्या, तो C का अगर अपन टोटल करेंगे तो ये डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 10,500 उसका न्यू कैपिटल, और क्रेडिट में उनका कम आ रहा है। तो ये तीनों अमाउंट क्रेडिट वाले अपन घटा देंगे, तो जो C का यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 625, तो उसको भी अपन यहाँ बाय कैश अकाउंट के नाम से लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। 625 जो क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि C को 625 फर्म में और लाना है।
और डी का तो 7000 और क्रेडिट साइड और डेबिट साइड भी 7000। तो कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद अपन देखें कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में देखेंगे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कैश दिया हुआ है 900, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900। उसके बाद जो डी कैपिटल लेकर आ रहा है तो डी ला रहा है 7000, तो लिखेंगे टू डीज कैपिटल 7000। उसके बाद जो डी प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल लेकर आ रहा है तो उसको लिख लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4200। उसके बाद अपन देखें कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो मिस्टर सी है ये इतना 625 और देंगे। क्रेडिट साइड लिखा हुआ तो उसको अपन कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 625। फिर कैपिटल में देखेंगे जो ए और बी हैं उनका जो बैलेंसिंग फिगर दिया हो कैश के नाम से दिया है डेबिट साइड, तो उसको क्रेडिट साइड मेंटेन कर लेंगे अपन कैश अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल 1750 बाय बीस कैपिटल 1625। अब अपन ने डेबिट टोटल किया तो 12725, उसमें से अपन ये दोनों अमाउंट लेस किया तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9350। ये कैश आ गया आपका, टोटल किया बराबर हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट कॉलम खींच लेंगे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन लायबिलिटी साइड कंप्लीट करते तो क्वेश्चन में देखेंगे क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो इसको लिख दिया अपन ने क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में 9000 तो 9000 लिख दिया। बिल्स पेबल क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में 3000 लिख दिया। उसके बाद कैपिटल जो अपन ने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया फर्म की जो न्यू कैपिटल है वो ए बी सी और डी तीनों की कैपिटल लिख देंगे जो अपन डेबिट साइड निकाले हुए हैं। तो ए की 21,000, बी की आ रही है 17,500, सी की 10,500, डी का 7,000। उसके बाद अपन एसेट साइड देख लें। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 24,000 है लेकिन इंक्रीज हुए हैं 6,000, मतलब इंक्रीज होके वो 31,000 हो गई थी बिल्डिंग की वैल्यू। तो जो इंक्रीज 6,000 हुआ अपन ने ऐड कर दिया तो ये हो गया 31,000। फर्नीचर जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया एसेट्स में 3,500, इसमें डेप्रीसिएशन उसको लेस कर देंगे 420, तो लेस करने के बाद आ रहा है 3,080। उसके बाद स्टॉक क्वेश्चन में दिया 14,000, डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे अपन 1,400, तो ये आ गया 12,600। उसके बाद डेप्टर्स क्वेश्चन में दिया 12,600, उसमें से अपन लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 630, तो ये आ जाएगा 11,970। कैश अपन ने जो फाइंड आउट किया हुआ है कैश अकाउंट में जो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है उसको लिख देंगे 9,350। अपन ने एसेट्स टोटल किया 68,000, लायबिलिटीज टोटल किया 68,000। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन अरविंद अविनाश डैश डैश डैश, इसमें जो न्यू पार्टनर है अमरनाथ। इस क्वेश्चन में जो है अमरनाथ जो आ रहे हैं न्यू पार्टनर, इसमें सिर्फ उसका गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है और कैपिटल के लिए अपन को कैपिटल निकालनी है। तो इसमें जो कैपिटल निकालेंगे तो ये ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से होगी, उनका जो है कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो होगा उसके हिसाब से न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकाली जाएगी, फाइंड आउट की जाएगी। इस क्वेश्चंस में है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, और इसमें जो फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, 2 कॉलम डेबिट के 2 कॉलम क्रेडिट्स के। क्वेश्चंस में देख लें अपन कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री है। तो इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ 3 एंट्री दी हुई हैं।
अब देख लें कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट्स जो दिया हुआ है उसका सेकंड पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। जो दिया हुआ है इसमें बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी रिड्यूस टू ₹300। अब ये क्वेश्चंस में देखें आप, जो रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में एसेट साइड डेटर सन्ड्री डेटर्स के नीचे दिया हुआ लेस रिजर्व 1200। इसका मतलब ये है कि जो 1200 दिया है वो जो रिजर्व दिया है वो लाइबिलिटीज़ है, और जब लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज होती है तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करते हैं। तो डिक्रीज यहाँ लाइबिलिटीज़ में कितना हो रहा है, 300 डिक्रीज हो रहा है। तो 300 जो यहाँ 1200 दिया, 300 अपन लेस करने के बाद जो डिक्रीज माना जाएगा ये तो 900। तो 1200 में से 300 लेस करेंगे तो वो 900 जो है अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 900। उसके बाद जो एंट्री दी हुई है थर्ड दी है स्टॉक का जो रिवैल्यूएट किया गया है वो 6000 किया गया है, और स्टॉक की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 4500। मतलब स्टॉक जो है 1500 इंक्रीज हुआ है, तो उसकी एंट्री अब एसेट्स इंक्रीज होती है, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करती है तो बाय स्टॉक 1500। उसके बाद नंबर 4 जो दिया है वो प्लांट के लिए दिया है। बैलेंस शीट में जो प्लांट की वैल्यू दी गई है वो 2000 दी गई है, और 2000 से रिड्यूस होकर वो 1700 उसकी वैल्यू बच रही है। मतलब तो इसमें जो है डेप्रिसिएशन लगा, कितने डेप्रिसिएशन हुआ 300। तो डेप्रिसिएशन लगा मतलब प्लांट की वैल्यू कम हुई, डिक्रीज हुई, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू प्लांट 300। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 2400, डेबिट लेस किया 300 तो ये आ गया 2100। इस 2100 को ये प्रॉफिट आ गया तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर अरविंद और अविनाश हैं तो उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है 2:1 दिया है, तो 21,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1400 और 700। टोटल किया अपन ने, ये दोनों साइड इक्वल हो गया। उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम खींच लेंगे अपन, डेबिट और क्रेडिट के हो गए। पार्टनर्स के अपन पर्टिकुलर अरविंद अविनाश अमरनाथ, फिर पर्टिकुलर अरविंद अविनाश अमरनाथ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर के लिए उसको लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अरविंद की दी है 6000, अविनाश की दी है 3000। फिर जो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है जो अमरनाथ हैं वो गुडविल लेकर आ रहे हैं तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो 1500 है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इस क्वेश्चंस का है 2:1 आ रहा है, तो 1500 को अपन 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अरविंद के जो शेयर्स में आएगा गुडविल 1000 और अविनाश में आएगा 500। उसके बाद अपन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है अपने को वो डेबिट साइड दिया तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख लेंगे 1400 और 700। अब जो है अपन वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग में अपन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के हिसाब से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना। वर्किंग नोट, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालते हैं। अमर का जो शेयर दिया है 1/4, लेट द टोटल शेयर्स 1। इस 1 से अमर का शेयर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 3/4। ये 3/4 जो है ओल्ड पार्टनर्स का है, मतलब अरविंद और अविनाश का है। तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे अपन अरविंद का, जो रिमेनिंग दिया 3/4 इंटू 2/3 ओल्ड रेशियो, तो ये न्यू आएगा 6/12 और अपन ने इसको डिवाइड किया तो 2/4 आ गया। इसी प्रकार से अविनाश का निकाला, जो रिमेनिंग है 3/4 इंटू 1/3 ओल्ड रेशियो, इंटू किया अपन ने तो ये 3/12 डिवाइड किया तो 1/4 और अमरनाथ का 1/4 दिया गया।
SR मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है अरविंद और अविनाश का 2:1 आएगा। अब जो यहाँ देखें अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अपन ने जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है इसके पूर्व हमने वीडियो में दिखाया हुआ है आपको। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड अरविंद का जो टोटल आ रहा है 8400। अगर क्रेडिट में कोई अमाउंट होता तो उसको लेस कर देते और जो टोटल आता अपन यहाँ लिख लेते। तो अभी क्रेडिट में वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं है लेस करने के लिए, डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है लेस करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है अरविंद का कैपिटल अकाउंट का, तो वो अपन ने लिख लिया 8400। इसी प्रकार से अपन ने अविनाश का जो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है तो 4200, इसको अपन ने टोटल कर दिया तो ये आ गया 12600। अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 12600 इंटू जो रिमेनिंग शेयर्स आया था अरविंद और अविनाश का। अभी हमने आपको शेयर्स में दिखाया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो रिमेनिंग शेयर्स जो है 3/4 आ रहा था दोनों का, तो अपोजिट कर देंगे अपन 4/3। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आ रही है 16,800। अब हमको यहाँ इस क्वेश्चन में निकालना है अमरनाथ की कैपिटल निकालनी है। तो अमरनाथ का जो शेयर्स दिया हुआ है 1/4, तो अपन अमरनाथ कैपिटल 16,800 इंटू 1/4, तो 4,200 जो है अमरनाथ की कैपिटल फाइंड आउट होगी। तो जो अमरनाथ की कैपिटल आई है तो उसको अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 4,200। अब ये अमरनाथ की कैपिटल आपकी यहाँ फाइंड आउट हो गई है। अब अपन क्या है, जो टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस यहाँ आ रहा है, न्यू कैपिटल जो है फर्म की आ रही है अलग अलग पार्टनर्स की, टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,400 जो टोटल किया था अपन ने अरविंद का, वो टोटल आपका यहाँ बैलेंस पे आ गया 8,400। अविनाश का टोटल किया था 4,200, तो ये बैलेंस आ गया 4,200। और अमर का अपन ने फाइंड आउट किया तो इसका भी है 4,200, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 4,200। दोनों साइड अपन ने डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल हो गए। अब बनाते हैं अपन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है एसेट साइड कैश 1900, तो अपन उसको डेबिट साइड मेंटेन कर लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1900। उसके बाद जो न्यू पार्टनर है अमरनाथ, वो गुडविल ला रहा है 1500, तो लिखेंगे डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1500। कैश जो है जो फाइंड आउट किया था अमरनाथ लेकर आ रहा है टू अमरनाथ कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल के रूप में लेकर उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो अपन यहाँ डेबिट साइड करेंगे 1400। टोटल कर दिया अपन ने 7,600। क्रेडिट साइड पूरा बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,600। टोटल किया 7,600। ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया है इसको बैलेंस शीट में अपन एसेट साइड लिख देंगे कैश के नाम से। फर्म की न्यू बैलेंस शीट एस एट 1 जनवरी 2007। कॉलम खींच लिया, लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। पहले अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स दिए हैं उसको मेंटेन कर लिया 1200। उसके बाद और कुछ तो दिया नहीं है। कैपिटल है, कैपिटल न्यू कैपिटल्स आएंगी अरविंद, अविनाश और अमरनाथ की। तो अरविंद की जो न्यू कैपिटल है 8,400 है, अविनाश की है 4,200, अमरनाथ की है 4,200। अब अपन एसेट साइड आ जाते हैं। कैश लिखेंगे 7,600 जो अपन ने कैश अकाउंट लिख दिया अपन ने 7,600। सन्ड्री डेटर्स जो दिया क्वेश्चन में 3,000। रिजर्व जो है 300 अपन ने लेस कर दिया और ये आ गया 2,700। उसके बाद स्टॉक इंक्रीज हो रहा था 1,500 से, तो अपन ने ऐड कर देंगे इंक्रीज 1,500, तो 6,000 ये आपका स्टॉक का आ गया। प्लांट में जो डेप्रिसिएशन है 300 का,
तो प्लांट की वैल्यू दी है 2000 लेस डेप्रीसिएशन 300, तो उसकी वैल्यू आ गई 1700। तो टोटल की अपन ने इसकी एसेट्स की तो 18,000, लाइबिलिटीज टोटल किया 18,000। इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लिया और कॉलम खींच लिया। अब इस क्वेश्चन में देखें कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री है। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल टैक्स, जो 2000 से इंक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है एसेट साइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल टैक्स में डेटर से लेस करके 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ इंक्रीज कितना हो रहा है 2000 इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हो रही 18,000 तक उसकी वैल्यू जा रही है और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दी है 8,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 8,000 से 18,000 हो गया है, मतलब 10,000 इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो अपन ने क्रेडिट साइड एंट्रीज कर लिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद जो है नंबर 3rd पॉइंट, इसी प्रकार से स्टॉक की वैल्यू जो है 4,000 इंक्रीज हो रही है। तो जितना इंक्रीज अपन ने लिख दिया यहाँ पर बाय स्टॉक 4,000। टोटल किया है अपन ने क्रेडिट साइड, तो ये आ गया 14,000 में से अपन ने ये 2,000 लेस किया तो ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 12,000। इस 12,000 को अपन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी है और उसका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। तो इस 12,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में ए का जो प्रॉफिट आ रहा है 7,200, बी का आ रहा है 4,800। अब उसके बाद अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। अपन ने कॉलम खींच लिए हैं डेबिट के और क्रेडिट के और पार्टनर्स के नेम लिख दिए हैं ABC। सबसे पहले अपन क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है, तो क्वेश्चन में देख लें ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल दी गई है ए और बी की 10,000। तो अपन क्रेडिट साइड एंट्री कर ली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 ए का और बी का 10,000। उसके बाद जो न्यू पार्टनर सी है वो प्रोविज़न फॉर गुडविल ला रहा है कैश में, तो अपन ने एंट्री कर लिया यहाँ पर बाय प्रोविज़न फॉर गुडविल। जो 10,000 ला रहा है उसको अपन ने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेक्रीफाइस रेशियो इस क्वेश्चन का आ रहा है 3:2। तो ए के हिस्से में आएगी 6,000 और बी में आएगी 4,000 गुडविल। उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट दिया है वो अपन ने लिख लिया 7,200 और 4,800। जनरल रिजर्व जो क्वेश्चंस में दिया जनरल रिजर्व 15,000 दिया हुआ है, उसको अपन ने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए के हिस्से में आ रहा है 9,000 और बी में आ रहा है 6,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 5,000। उसके लिए जो एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है कि लाइबिलिटीज़ के रूप में उसको 2,000 अपने को बैलेंस शीट में ला जाना है। तो 5,000 से अपन क्या करेंगे 2,000 लेस कर देंगे जिसकी एंट्री बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करेंगे। और जो बचेगा 3,000 को अपन को कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये आ रहा है 1,800 और 1,200। अब उसके बाद अपने को क्या करना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है। तो उसके लिए अपन को वर्किंग नोट थोड़ा सा देखें कि वर्किंग नोट में किस प्रकार से कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट्स किया जाए। वर्किंग नोट सी का जो शेयर्स दिया है क्वेश्चन में 20% बोला, 20% मतलब 20/100। तो ये हो जाएगा 1/5।
लेट द टोटल शेयर्स अपन ने 1 माना, सी का पार्ट अपन ने लेस किया टोटल शेयर से, तो ये 4/5 आ गया रिमेनिंग शेयर जो ए और बी के हैं। अब अपन निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल निकालना है अपने को, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ ए आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कैपिटल अकाउंट में जो ए की क्रेडिट साइड टोटल करेंगे अमाउंट ए का, तो वो आ रहा है 34,000, और बी का आ रहा है मतलब कैपिटल ऑफ बी आफ्टर एडजस्टमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में बी का जो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे वो आ रहा है 26,000। अपन ने यहाँ प्लस कर दिया तो ये आ गया 60,000। अपन जो है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे अपन। तो 60,000 जो ए और बी का जो टोटल आ रहा था वो 60,000 इंटू, और रिमेनिंग जो शेयर्स आ रहा था ए और बी का वो 4:5। तो यहाँ अपन इसको अपोजिट कर देंगे, 5/4 कर देंगे। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आ रही 75,000। अपन सी का शेयर्स निकाल लेंगे कैपिटल का, 75,000 इंटू 1/5। तो जो सी की कैपिटल आ रही है ये 15,000। इस 15,000 को अपन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट के नाम से मेंटेन कर देंगे। ये अपन ने लिख दिया बाय कैश अकाउंट 15,000। अब ये ए और बी की टोटल तो किया हुआ है अपन ने, सी का 15,000 अपन ने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का 34,000, बी का 26,000, सी का 15,000। टोटल दोनों साइड के इक्वल हुए। अब बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए, बी एंड सी एज एट 1 अप्रैल 2012। कॉलम बना लेंगे, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो पहले अपन लाइबिलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल ए बी सी की जो न्यू कैपिटल आई वो अपन मेंटेन कर लेंगे कैपिटल अकाउंट को देखते हुए। तो ए की कैपिटल है 34,000, बी की है 26,000, सी की है 15,000। उसके बाद वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उसमें बोला गया है कि जो 2,000 है वो लाइबिलिटीज़ करना है। तो लाइबिलिटीज़ फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 अपन ने यहाँ लिख लिया। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हैं 10,000, ये मेंटेन कर लिया। उसके बाद अपन एसेट्स देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में ना कोई इंक्रीज है ना डिक्रीज है, तो अमाउंट पूरा लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो क्वेश्चंस में दिया 8,000, इंक्रीज हुए थे 10,000, तो प्लस कर दिया अपन ने 18,000। डेप्टर्स क्वेश्चन में दिए हैं 12,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो 1,000 है, 1,000 से बढ़कर जो है 2,000 हो गया था, मतलब यहाँ इन दोनों को प्लस कर दिया 3,000। अपन ने डेटर से लेस किया तो ये आ गया 9,000। स्टॉक 12,000 क्वेश्चंस में दिया है, इंक्रीज हुए हैं 4,000, प्लस कर दिया 16,000। कैश क्वेश्चन में दिया है 9,000, 10,000 न्यू पार्टनर्स की गुडविल है और 15,000 न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है। तीनों को अपन ने ऐड कर दिया 34,000। टोटल कर दिया अपन ने एसेट्स 87,000 और लाइबिलिटी टोटल कर दिया ये भी 87,000। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए जो है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आने वाले समय में दिसंबर जनवरी में वो क्वेश्चंस मैं आगे दूंगा। इसलिए लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
धन्यवाद।